कि ट्रायल बोर कर देते हैं, उसके बाद फिर लॉगिंग हम इसकी करते हैं प्रॉपर नीचे कैमरा डाल के, तो हमें स्टेटस बताते हैं। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि इसमें कितना पाइप, कितना पेल्टर। ऐसे आपकी आंखों में किसी ने जो है ना ये बजरी डाल दी है, इस तरह रड़क पड़ती है, नजर पानी निकलता है, खुलती नहीं है, आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं और इतनी दर्द करती हैं कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि इनमें किसी ने मिर्चें या नमक डाल दी है। अच्छा, फिर आप किसी काम के लिए नहीं रहे ना। अच्छा, फिर और रोशनी की तरफ तो बिल्कुल आप कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक। जी, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अयाज़ ख़ान नाम है और कंपनी अयाज़ बिल्डर की नाम से ये ठेका जो है मेरे पास है, UC 31 का। अच्छा जी, ये यास भाई को थोड़ा सा ये प्रोसेस है, ऐसे बंदे को इसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, जी, ये आप जो कर रहे हैं सारा ये पाइप इतने बड़े बड़े, ये तो हमारा देख के जो है ना हमें समझ नहीं आती। जी किस तरह जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये जरा प्लीज़ अगर आप एक्सप्लेन करें। जी, ये सबसे पहले जब हम ठेका ले लेते हैं तो सबसे पहले हम सर्वे वाले बुलाते हैं। अच्छा। वो इस एरिया का सर्वे कर देते हैं कि इधर पानी है या नहीं है। उस सर्वे की रिपोर्ट बिना पे हमने फिर इधर ट्रायल बोर शुरू करने 8 इंच की। 8 इंच तकरीबन 4-5 दिन चलता होता है। फिर उसके बाद जो है हमने फिर लॉगिंग करना है प्रॉपर, जो है नीचे एक सिस्टम है वो डाल के, तो उसके बाद फिर वो हमें कहते हैं कि इधर पानी है। तो आवाज़ नहीं हाँ, आई, नहीं, ये हो जाएगी। बुला लगे। यार आप इधर बैठो, मैं आप बस ये बंद हो जाए ना फिर आप। हाँ ठीक है, ठीक है। बस ये हो गया, अभी ये वेल्ड शुरू करना। आप करें बिस्मिल्लाह। जी, तो सर्वे के बाद हम 8 इंच के ट्रायल बोर कर देते हैं। उसके बाद फिर लॉगिंग हम इसकी करते हैं प्रॉपर नीचे कैमरा डाल के, तो हमें स्टेटस बताते हैं। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि इसमें कितना पाइप, कितना पेल्टर, कौन सी डिज़ाइन पे। वही डिज़ाइन ये हमारा इंजीनियर साहब है महकमे की तरफ से, उसके पास ये डिज़ाइन है और ये मौके पे खड़ा हुआ है। तो उस डिज़ाइन के हिसाब से जो है एक एक पाइप, एक एक फ़िल्टर जो है वो नीचे जाता है। तो लेवल के हिसाब है, लेवल जो है इसमें एक सुतर जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पाइप, हर पेल्टर के ऊपर ही उधर ये वो लेवल रख देते हैं। अगर एक सुतर भी फ़र्क हो गया तो ये केसिंग जो है नीचे नहीं जाएगा। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले आप वेल्डिंग करते हैं यहाँ पर एक फिल्टर को और एक पाइप को नीचे, जी, और उसके बाद फिर उसको क्रेन से ऊपर इस रिग से ऊपर हाँ, खींचते हैं। उठा देते हैं। असल में ये हम एक फिल्टर और एक पाइप वेल्ड नहीं करते, ये एक डिज़ाइन है। ये एक डिज़ाइन। किसी जगह पे 3 पाइप इकट्ठे आ जाते हैं, किसी जगह पे 2 फिल्टर इकट्ठे आ जाते हैं। वो एज पर डिज़ाइन हमने करना वो है। इसको डिज़ाइन हाँ, जो भी डिज़ाइन ये मिसाल बतौर ये डिज़ाइन है हमारा, इसमें वाज़ी आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें फिल्टर किधर डालना है, पाइप किधर डालना है, तो ये उस हिसाब से जो है हमने करना है।
ये भी 12 वाला बेटा है, ये वाला जो है ना, ये इन राडों के आगे लग के 12 वाला बेटा है। ये इन राडों के आगे लगता है। ये इन राडों के आगे इन राडों के आगे सारे राड है। और ये कितने लंबे राड है? स्पेशल राड है, ये 32 फुट वाले राड है। ये अभी इन्होंने 18 का होल किया हुआ है ना। सबसे पहले इसमें 8 वाला ये लोग चलाते हैं, पहले 8 इंच वाला, फिर फिर उसके 12 वाला, फिर ये 18 वाला, फिर ये 18 वाला, और ये पाइपों में लगा के। ये पहुँचते ही नीचे गहराई इस पीछे से 10 तक पहुँच जाता है। फिर ये लोग साथ साथ इसमें जो इससे जो निकलते हैं ना, जहाँ जहाँ पत्थर आते हैं वहाँ पे कड़े में जा रहे होते हैं। इधर से यहाँ से इससे इन्होंने स्टेटा कटा करके वहाँ पे डब्बे में स्पेशल रख के देखते हैं कि इस जगह पे ये वाला स्टोन आया, स्टोन सैंड आया, या स्टोन बोल्डर आ गया, या सैंड आया, क्ले आ गया। अच्छा, इसका ये होता है ना, ये तो हम यहाँ से ये 20 फुट इसका बिट प्लग बन जाता है। फिर ये देखो 580 और 570 इसके दरमियान में एक फ़िल्टर आ गया। फिर 550 में से 530 फुट इसमें यहाँ पे 2 डबल फ़िल्टर आ गए, जिस तरह वो वाले जुड़े हैं ना, इसी तरह के 2 फ़िल्टर ये लोग जोड़ेंगे। अभी ये 20 फुट का पाइप है और 10 फुट का फ़िल्टर है। ये वाला लगा हुआ है 20 फुट का पाइप, 20 फुट का पाइप है और आगे 10 फुट का फिल्टर लगा हुआ ये है। 15 फुट इकट्ठा ये लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। फिर ये जिस जिस जगह पे ये फ़िल्टर आ रहे हैं ना, समझ लो ये स्टोन है, जहाँ पे पत्थर है। अच्छा, ये पत्थर सारा पानी इसी में होता है। और ये जो खाली जगह है ना, ये समझ लो सैंड और क्ले मतलब मट्टी, और सैंड वो रेत जो जहाँ पे आते हैं ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अब आप अंदर। ये एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। ये ज़मीन के अंदर ये बिट प्लग इनका लगा होता है। ये देखे क्लोजिंग बिट प्लग जोन सा जिसको कहते हैं, ये 600 फुट पे होता है। फिर ये 10 फुट एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं ना, जिस टाइम डोरिंग नीचे उतारते हैं अपने जी। केसिंग को, अक्सर 5 फुट 10 फुट ये गिर जाता है। अच्छा, मट लेके आते हैं ना, जो स्पेशल मट होते हैं, जिस तरह ये हो गया, ये जब ये बोर करते हैं ना, ये साइडों पे इसलिए लिपाई करते हैं जो बोर के स्लाइडिंग ना हो, जहाँ पे वाटर लॉस होते हैं, उसमें हमें सारा चीज़ इसमें ये मट का हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ये स्पेशल मिट्टी होती है। कहाँ से आप लाते हैं ये मिट्टी? ये कलर का हर वाले साइड पे भी है, इस तरह ये बैरिया के आगे भी ये मट इस तरह कि ये किसी जगह पे पौधों के ऊपर डाल दो, पौधे खुशक हो जाए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम? इसका मट ही कहते हैं। मडी कहते हैं आप, स्पेशल मिट्टी है। करने लगे हैं जी, 600 फुट केसिंग है। ये भी वेल्डिंग कर रहा है। SAMS फिल्टर है, वो ब्लेंड पैप है, इसके अंदर से पानी ब्लेंड के अंदर जाएगा। पहले इसको जगह जगह से वेल्डिंग करेंगे ना, मजबूत हो जाए, उसके बाद पूरी लेयर लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे। इसकी ये सीधा है, ये किस तरह चेक करेंगे, ये भी एक्सप्लेन करें ना। ये लेवल के साथ चेक करते हैं, ये उसने कर लिया है अभी। अच्छा, लेवल करके ये नीचे पहले वाला पीस लेवल है, उसके ऊपर जो रखते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लेवल हो जाता है। अच्छा, पहले नीचे लेवल है ऑब्वियसली, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक। आप जरा थोड़ा सा बताएं, आप लोग क्या काम करते हैं? हम ड्रिलिंग का काम करते हैं, वाटर ड्रिलिंग इस्लामाबाद। अच्छा, और कहाँ पे आपको? गोरी टाउन के। कोई टाउन में आपका? सेफ्टी के मतलब बताएं जिस काम में। सेफ्टी के मतलब तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि आपकी बराबर शुरू होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, चपलियाँ ऐसी काम में नहीं होनी चाहिए, कोई सा ये ज़ख्मी हो जाता है इससे। ये जो ग्लव्स हैं ऐसे काम में ग्लव्स
ये यूसुफ भाई अभी आप बता रहे थे कि वेल्डर की आंखें ख़राब नहीं होती, दूसरों की ख़राब होती हैं, ये थोड़ा ज़्यादा समझाएं। ये वेल्डर की सर्जी इसलिए ख़राब नहीं होती कि वो जब उसने राड को लोहे के साथ टच करना है ना, अच्छा। उसी टाइम उसने स्क्रीन आगे कर लेनी है। ठीक है, और मैं गुजर रहा हूँ तो आपको तो फ्लैश लगेगा, आपको तो नहीं पता कि वो वेल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा अगर मैं उस वेल्डिंग की तरफ नहीं देख रहा, तो फिर कुछ नहीं होगा। अब मैं फर्ज करें उधर वेल्डिंग हो रही है, जी जी अगर मैं उस तरफ मुंह घुमा लेता हूँ जी जी और देखता हूँ उस वक्त फ्लैश होता है, हाँ, वो मसला है। वो मसला है। लेकिन जो साइड से अगर हो रही है वो उतना मसला नहीं है। साइड से वो इतना नहीं है, सामने से लगे तो फिर होता है। तो आपका मशवरा ये होगा, आपकी ज़ुबान में अगर आप बयान करें कि आते जाते वेल्डिंग को नहीं देखना, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना वेल्डिंग को बुरी नज़र से चाहिए। इसको अच्छी नज़र से भी नहीं देखना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये रात को बंदे को पता लगता है कि इसकी क्या तकलीफ है। कभी आपके साथ हुआ कि आपने बहुत देखा? दफ़ा हुआ है। बहुत दफ़ा हुआ है। हाँ। फिर सारी रात जागते ये हैं। जिसकी भी हमारे लड़कों से आज ख़राब होगी ना, वो सुबह काम नहीं कर सकेगा। अच्छा इसका 24 घंटे असर होता है। आप 500 गोली खा लें, कोई फ़ायदा नहीं नहीं, होगा। ऐसा होता क्या है? अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सर किसी के साथ इस हो तरह होता है कि जैसे आपकी आंखों में किसी ने जो है ना ये बजरी डाल दी है, इस तरह रड़क पड़ती है, गड़क पड़ती है, नजर पानी निकलता है, पानी खुलती नहीं है, आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं सुर्ख लाल हो जाए। और इतनी दर्द करती हैं कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि इनमें किसी ने मिर्चें या नमक डाल दी है। अच्छा, फिर आप किसी काम के नहीं रहे ना? नहीं रहे ना। अच्छा, फिर और रोशनी की तरफ तो बिल्कुल आप आंख खोल के देख ही नहीं सकते 24 घंटे। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए जी जी। तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? उस वक्त फिर इसके ऊपर जो है ना, आप एक वो और के गुलाब होता है उसके 2-4 कतरे डाल लें, अच्छा ठीक है। या फिर ये चाय वाली पत्ती नहीं होती, इसको उबाल के पानी ज़ाया कर दें, पत्ती आंखों पर बांध दें। पत्ती आंखों में ठंडी होती नहीं है? नहीं, बांधें कपड़े में आंखों लपेट के के ऊपर? बांधें। अच्छा, आंखों के ऊपर बना के उसको बांध दें। हाँ, अच्छा, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे थोड़ा जो है ना, उसकी भी हीट होती है ना, अच्छा, तो ये भी हीट से ही ख़राब होती हैं। फ्लशर जो है हीट देता है आंखों को। आखिरी दफ़ा आपके साथ कब हुआ ये? ये लोरंग पे अक्सर हो जाता है, अच्छा, तो क्योंकि कल भी सारा दिन यही काम होगा ना हमारा, हाँ जी हाँ। तो वेल्डर को पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो दूसरे बंदे साथ का काम कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा कि ये अभी राड लगाने वाला है। हाँ, चाहे वो दूसरा बंदा वेल्डर हो, लेकिन उसको तो नहीं पता कि नहीं लगाने पता वाला है। लगता ना कि ये लगा रहा है। उसकी हाँ। रोशनी बहुत तेज़ होती है, अच्छा, रात को चमक ज़्यादा होगी उसकी। रात को चमक पता ज़्यादा होती है, इस वजह से आंखें ख़राब होती हैं। तो आपका मशवरा नए वेल्डर्स के लिए क्या होगा? नए वेल्डर्स के लिए यही मशवरा है कि आंखों की सेफ्टी करें। आंखों की बुनाई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। इसके बगैर तो आपके लिए दुनिया बस सारी अंधी है। खुद अंधे हैं तो दुनिया सारी अंधी है। एक तो है कि रात को काम न करें, रात को वेल्डिंग का काम नहीं करना, दिन में करें काम। दिन में। सुनाए रुझान सुनाए आज के दिन की। जी, जी। आज क्या किया? जी, आज के दिन हमने इसकी फिटिंग की है पाइपों की, सारे वेल्ड और हाँ जी, इसकी लेंथ बराबर की है। अच्छा, ये और जो मिसाइल जो बना हुआ है, जी जी, ये मिसाइल क्या है? ये मिसाइल नीचे से बंद किया ना, ये पहले नंबर पे यही जाएगा। अच्छा, ये सबसे नीचे जाएगा? ये सबसे नीचे जाएगा। वो जो आपने ड्राइंग दिखाई थी मुझे, हाँ जी, उसमें सबसे नीचे ये वाला है, जी सबसे नीचे। पेपर आपने दिखाया था। हाँ जी, और उसके बाद पे ऑब्वियसली वो जिस तरह हाँ, डिज़ाइन के हिसाब से। और आज आपने जो ये जोड़े हैं, ये आपने शीट्स में ये अभी जोड़े हैं, उनके साथ ये कितनी शीट्स जोड़ी हैं आज आपने? ये हमने तकरीबन, ये स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, वैसे फिल्टर भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड। ये 120 फुट हमने ये वाले दिए। 120 फुट की है आपने, टोटल 600 फुट करनी है आपने? हाँ? हाँ, ये स्टैंडर्ड 120 है, बाकी सारा पाइप है। बाकी सारा पाइप, इसको आप स्टैंडर्ड कहते हैं। हाँ जी, ये कहाँ से आता है स्टैंडर्ड? मतलब पाकिस्तान में बनता है या चाइना, या कहाँ से आता है? ये चाइना से आता है। चाइना से आता है। चलिए, मैं आपको मेहनत में और नहीं रोकता, आपने जाना होगा, शायद इनके थके होंगे आप। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।
ये बोरिंग का काम करते हैं और अभी लोरिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह बोर 600 फुट की है, ड्रिल किया है। उसके बाद अभी ये लोरिंग करेंगे। लोरिंग के बाद इसके कंप्रेसर के बाद इसको पानी वाश साफ करेंगे।
फिर इसे हम केसिंग करते हैं। केसिंग करने के बाद इसके राउंड, केसिंग किसे कहते हैं? ये केसिंग हम कहते हैं फ़िल्टर और पाइप को, ठीक है जी, जी केसिंग कहते हैं ना। अब ये 18 इंच का हमने होल किया होता है, बोर होल जो होता है 18 इंच का होता है, और 10 इंच की हमारी केसिंग होती है। इसके राउंड अबाउट ना हम ग्रेवल डालते हैं। उसके लिए कितनी श्राउडिंग सॉरी अच्छा श्राउडिंग श्राउडिंग कहते हैं कितना उसे। गैप पहले से रखते हैं आप? सर ये 8 इंच का गैप रह गया ना पीछे। 8 इंच का रह गया। हाँ जी, 8 इंच का गैप रह जाता है। ठीक है, उसमें इसके अराउंड बोर होल ना वो आप डाल देते हैं। वो हम टेक्निकल सी एक बात है, जी जी क्या ये मुमकिन या क्या इस तरह नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट कीजिए कि 100 फीट डाला फिर श्राउडिंग डाली नहीं, ताकि वो ऐसे नहीं हो सकता सर। ऐसे नहीं हो सकता? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप 100 फीट डालते हैं, श्राउडिंग डालते हैं, तो नीचे से तो आपको बोर फिल्ड हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी 18 इंच का बिट लगा हुआ है, नीचे तक आपका 600 फीट तक 18 इंच का होल हुआ हुआ है। अगर आप 100 फीट डाल के ऊपर से श्राउडिंग डालते तो जाके हैं फंस तो जाएगी। नीचे 500 फीट तो फिल हो जाएगा आपका। तो श्राउडिंग आखिर में डालनी चाहिए? जी बिल्कुल, एंड पे श्राउडिंग तो दरमियान में पहले कहीं वो नहीं हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, ज़बरदस्त। तो ठीक है सर, हम आगे कि आपने जी, ये पाइप जो है ये पाइप डाल के पाइप डाल श्राउडिंग के श्राउडिंग होगी। श्राउडिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा एयर कंप्रेसर का। एयर कंप्रेसर की मदद से हमारे ये फ़िल्टर सारे वॉश होते हैं। हम ऊपर सक करते हैं या पुश करते हैं? पुश करते हैं, एयर पुश करते हैं। एयर पुश करते हैं। एयर पुश करते हैं। मतलब vacuum नहीं पाइप- करते? नहीं वैक्यूम नहीं करते। अच्छा। 2 तरह के पाइप डलते हैं इसमें। एक हमारा जो इनलेट पाइप होगा ना, एक एयर पाइप होता है, एक इनलेट पाइप होता है। ठीक है। एयर पाइप से हमारी एयर बीच में जा रही होती है, उससे हम एयर एक पाइप से जा रही होती है एयर पाइप से, और दूसरा जो हमारा ये इनलेट पाइप है, इससे ना हमारा बाहर पानी आ रहा होता है, डिस्चार्ज। ये भी निकालना है।